Hello students, how are you? Now, this is class 12 physics, chapter 2, electrostatic potential and capacitance, lecture 4. Now, a relation between electric field intensity and potential gradient. ये relation है E is equal to minus dV by dr. V potential है, R distance है, potential by distance is known as potential gradient. Now consider this O is the point, is a particle. इस particle पे चार्ज क्या है? Q पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, बिग चार्ज है, और यहाँ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर आर टू पॉइंट्स A एंड B, और इस पॉइंट में एक पॉइंट A पर एक Q नॉट टेस्ट चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और ये क्या होगा? सोर्स चार्ज. दिस चार्ज इज प्लेस्ड, और ये पॉइंट ए और बी क्या है? वेरी क्लोज है. दिस पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज एंड दीज टू पॉइंट्स आर इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट द पॉइंट ए है. अब क्या होगा? ये चार्ज है क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस. इस पर क्या करेगा? फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है. Now this, or here can you consider 2 points A and B in the electric field E due to point charge Q. Let A and B points be very close to each other. This you can consider. Now this charge, this you have read, electric field is equal to force by charge. तो force is equal to, अगर ये चार्ज इस फील्ड में है तो इस पर फोर्स इतना एक्ट करेगा. ये चार्ज क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज करो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज. दीज टू पॉइंट्स आर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाएगा? F is equal to Q naught E. This formula we can use. So work done to displace this charge Q naught from point A to B. यानी work done to displace Q naught charge through distance dr. Then work done to displace Q naught charge through dr. तो dW is equal to F dot dr. F क्या होगा? फोर्स हो गया, और ये इस तरह से, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? फोर्स इज एक्टिंग दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग दिस डायरेक्शन, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा. और पढ़ा है A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, तो यहाँ हो गया F डॉट dr इज इक्वल टू F dr cos 180. cos 180 डिग्री इक्वल टू -1. तब यहाँ क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री के प्लेस पर माइनस, तो यहाँ गया F के प्लेस पर हो गया Q नॉट. दिस यू आर गेटिंग हियर F के प्लेस पर Q नॉट E. अब क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री के -1, यहाँ माइनस Q नॉट E और dr, और dW इज इक्वल टू Q नॉट से डिवाइड कर दो, -E dr. और फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ा है dV इज इक्वल टू dW बाय Q नॉट. ठीक है. अब यहाँ क्या होगा? इक्वल है, तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट. तो वॉट एवर यू आर गेटिंग, -E dr is equal to dV. So from here you are getting E is equal to minus dV by dr. This is how you are getting potential gradient. और SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ E is
वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यू कैन से। नाउ E is equal to माइनस dV by dr। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सिंपलिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और dV by dr ये क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्या होगा, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। So this electric field intensity is in the direction of decreasing potential gradient. Now, potential energy of a system of charges. There are so many charges. Okay, 2 charge, 3 charge, 4 charge, n charge. So now we are taking a system of 2-point charges Q1, Q2. ये 2-point charges separated by distance R or R1. So what will be the potential energy of a system of, ये potential energy of system of charges. Now 2 cases we can consider. First case, 2 charges you can take. A system having 2-point charges Q1, Q2 separated by distance R1, 2. So what will be the potential energy of a system of 2-point charges? The potential energy को हम U से डिनोट करते हैं। Potential energy of system of 2-point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the distance between them. इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा U क्या है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1, Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1, 2. What will be the potential energy of system of 2-point charges? Potential energy of system of 2-point charges Q1, Q2 is directly proportional to the product of 2 charges Q1, Q2 and inversely proportional to the distance between them. अब यहाँ देख सकते हो, potential energy of system of charges Q1, Q2 is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between them. अभी प्रोपोर्शनल साइन हटा U को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। तो नाउ दिस U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा करके क्या लिखते हैं, 1/4πε0। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस U is equal to 1/4πε0 Q1, Q2 by R1, 2, or for simplicity, or you can say, now you can take 3-point charges. What will be the potential energy of system of 3-point charges? Similarly, we can find out this. Now, potential energy of system of 3 charges. ये हमारा पॉइंट है, यहाँ चार्ज क्या है Q1, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट पर चार्ज क्या है Q2, यहाँ पॉइंट है, चार्ज क्या है Q3। अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ 1 है, 2 है तो R1, 2, यहाँ 2, 3 है तो R2, 3, और यहाँ 3 और 1 है R1, 3। तो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1, Q2 by R1, 2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q2 and Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q2, Q3 by R2, 3। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस क्या हो जाएगा, U is equal to 1/4πε0 Q1, Q3 by R1, 3। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3-point चार्जेस क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देना, क्या हो जाएगा, U is equal to दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। नेट पोटेंशियल चार्ज क्या होगा, U is equal to U1 प्लस U2 प्लस U3। इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1/4π, इसके प्लेस 1/4πε0 Q1, Q2 by R1, 2। इसके प्लेस पे क्या होगा, 1/4πε0 Q2, Q3 by R2, 3। इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1, Q3 by R1, 3। अब कॉमन क्या तीनों में हो जाएगा, तो देन नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज गिवन बाय, अब कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अब यहां से इस दोनों के बीच सिस्टम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Q1, Q2 by R1, 2। अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों के बीच 1 प्लस Q2, Q3 by R2, 3।
और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, Q1 Q3 by R13। इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्या होगा, Q1 Q3 by R13। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2 Q3। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन। ओके, नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। सरफेस पर कैसा पोटेंशियल होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल ऑन सरफेस। सो ये हमारा 3 सरफेस है, V1 V2 V3, ये 3 सरफेस है। दिस इज प्लेस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यानी पहले तो इक्विपोटेंशियल क्या है, ऐसा सरफेस, ये हमारा सरफेस है, तो पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। So this surface is known as equipotential surface. Surface at each and every point on this surface potential is same. So this surface is known as equipotential surface. यहाँ definition देख सकते हो, a surface at every point of which the electric potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface. यानी equipotential surface for a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 3 सरफेसेस, 3 प्लेट्स कह सकते हो, ये रखा हुआ है। ठीक है ना। अब द पोटेंशियल क्या होगा, ये हमारा एक सरफेस है, पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। यहां भी क्या होगा, पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। यहां भी क्या होगा, पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। इन दिस वे नाउ सेकंड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। यहां पर चार्ज क्या है, पॉइंट है, चार्ज Q है। अब इस लाइन कंसीडर करो, सर्किल कंसीडर करो। अब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, देखो ये चार्ज यहां पर है और R डिस्टेंस पे P पॉइंट है। पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q by R। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या हो गया, 1/4πε0 Q by R। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू दिस चार्ज, अगर ये डिस्टेंस R है क्या होगा, 1/4πε0 Q by R। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या हो गया, 1/4πε0 Q by ये डिस्टेंस R। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या, यानी ये सर्किल है, सर्किल क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। सो दिस सर्किल इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। अब ये सर्किल कंसीडर करो, ये डिस्टेंस क्या है, R है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, सेम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज सेम पोटेंशियल। यानी ये सरफेस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी सरफेस क्या हो जाएगा, सर्किल क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। मींस पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज सेम। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। नाउ यू कैन स्टडी प्रॉपर्टीज। नाउ properties of equipotential surface. First property you can see, no work done in equipotential surface। कैसा इक्विपोटेंशियल है, उस पर चार्ज वन प्लेस से, वन पॉइंट से अदर पॉइंट अगर लाते हैं तो इन मूविंग चार्ज नो वर्क इज डन। यानी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, VAB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाय Q0। तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, VA इज इक्वल टू VB। यानी on equipotential surface potentially same, potential at point A is equal to potential at point B। तो potential A is equal to potential B हो गया, तो V माइनस A माइनस VB, यानी 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो WAB बाय Q0 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो WAB इज इक्वल टू 0। मींस Q0 चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो वर्क विल बी 0। Now property, second property you can say electric field is perpendicular to the equipotential surface। यानी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस indicate the regions of strong or weak electric field। The equipotential surface can explain which is weak or strong electric field। क्या है, two equipotential surfaces cannot intersect to each other। So two equipotential surface cannot intersect to each other। These are the property of the
equipotential surface. So you have read. Thank you for watching. Thank you very much.